हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल SKPM मेला भारती में। तो मैं जैसे टाइम का देखा जाए तो अभी टाइम सुबह के 7 बज गए हैं और मैं नहा धो के फ्री हो गई हूँ और मैंने बालों में कंघी भी कर ली है। तो मेरे हस्बैंड अभी उठे हैं, तो अभी बिस्तर भी ऐसे ही झाड़ने को है, तो वो नहाने चले गए और मैं नहा के फ्री हो गई हूँ। तो मैं खाना पीना बना के भी फ्री हो गई हूँ। आज तो मेरे को सिर्फ चावल डालने को थे और दाल बची हुई थी। तो उसके बाद तो अब के बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे। तो उसके बाद मैं आज मार्केट जा रही हूँ। मार्केट इसलिए मैं जा रही हूँ, मैंने आपको पहले ब्लॉग में दिखाया हुआ था जो मेरे छोटे भाई की वाइफ की डिलीवरी हुई है। तो उनके वहाँ मेरे मायके में कल कंतराला है, जिसे हम अपनी भाषा में धूप दिखाना भी कहते हैं। जो छोटा बेबी होता है, जब हॉस्पिटल से आते हैं तो उसको 21 दिन के बाद धूप दिखाई जाती है या 7 दिन के बाद। जैसे जैसे टाइम जैसे जैसे दिन का देखा जाए तो उस हिसाब से धूप दिखाते हैं, क्योंकि वो लेट हो गए थे हॉस्पिटल से। जो मेरा भांजू उसको पीलिया हो गई थी, तो वो मशीन में रखा हुआ था। तो उसके बाद उनको छुट्टी लेट हो गई थी, तो उस करके फिर 21 दिन के बाद धूप दिखाई जा रही है, तो उसको हम कंतराला कहते हैं। तो छोटा मोटा फंक्शन रहता है। कई लोग तो बहुत बड़ा भी करते हैं, क्योंकि वो अभी छोटा फंक्शन कर रहे हैं। तो जब बेबी का मुंडन होगा तो उस टाइम बहुत बड़ा फंक्शन करेंगे। अभी तो छोटा ही करेंगे, क्योंकि जो खास खास जैसे मेरे पापा की जो बहनें रहती है वो आएगी, और जो मेरे छोटे भाई की बहनें हैं हम वो आएगी। तो इस करके खास खास रिश्तेदारों को बुलाया जाता है। तब करके मैं आज स्पेशली बेबी के लिए शॉपिंग करने जा रही हूँ मार्केट। तो वहीं से ही मैं अपने मायके चली जाऊँगी। तो उसके बाद मिलते हैं आपके साथ कि क्या क्या शॉपिंग करी मैंने अपने भांजू के लिए। तो मिलती हूँ मैं बाद में। तो अभी हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ये मेरी आज की ड्रेस है, तो मैंने अभी पहन ली है। तो इसके बाद मैं अभी तैयार नहीं हुई हूँ, इसके बाद मैं तैयार हो जाऊँगी मेकअप से। ये मेरा फाइनल लुक है। अब मैं तैयार हो गई हूँ, तो अब मैं जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड वेट कर रहे हैं ऊपर लेंटर के ऊपर। तो उसके बाद मैं निकलती हूँ। तो मिलती हूँ अब मार्केट में कि क्या क्या शॉपिंग कर रही हूँ मैं। तो आप मेरे साथ बने रहें। यहाँ पर हम घर से निकल गए थे, तो मैंने रास्ते में थोड़ा थोड़ा शॉट ले लिया था। तो रोड को दिखा रही थी मैं कि कैसे कैसे रोड होते हैं हमारे पहाड़ों में। तो उस करके मैंने थोड़ा बहुत शॉट ले लिया था। तो रास्ते में पहुँचे थे हम कुछ ही दूर घर से। तो अभी हम घर से निकले हुए थे, तो मैंने रोड का थोड़ा थोड़ा शॉट ले लिया था। तो उसके बाद मैंने कैमरा अपनी तरफ भी किया था, तो मैं गाड़ी के अंदर का भी ले रही थी। एक दो हमारे साथ और भी बैठे हुए थे, तो वो भी मैंने पीछे थोड़े ले लिए थे वीडियो में। तो इस करके फिर अभी हम रास्ते में ही पहुँचे थे। तो यहाँ से अब हमारे घर की साइड रोड आता है, यहाँ से ऊपर को दूसरी साइड जाता है ये रोड। जो मेन रोड है आगे से, वहाँ से होके ये एक ही रोड है यहाँ तक। तो यहाँ से फिर दो है। तो दूसरा रोड ऊपर की साइड को जाता है, वहाँ को टिपूधार कहते हैं। जो इस साइड को आ रहा है वो हमारे घर की तरफ आ रहा है। तो अभी मैं रास्ते में पहुंची थी, उतने में हम 4 लाइन में पहुंच जाते हैं। तो वहां से आगे सुबह सुबह जाम इतना ज़्यादा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है, खासकर तो बाज़ार में जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि वहाँ तंग भी है रोड। क्योंकि वहाँ से तो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती है, तो वन साइड से ही चलती है, तो दूसरे वाले रोड से नहीं चलती है जहाँ से हमारा 4 लाइन का चला हुआ है। तो ये तो वन साइड से ही चल रही है गाड़ियाँ, तो उस करके बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है मार्केट में। क्योंकि रोड भी सिंगल ही है, तो पास रहने में बहुत। तो उसके बाद मैं सीधा ही बैंक चली गई थी। फिर बैंक से मैं फ्री होके फिर शॉप में चली गई थी, छोटे बच्चों के कपड़ों की शॉप में। फिर उसके बाद मैंने थोड़े बहुत कपड़े देखे थे और 2-3 सेट मैंने ले भी लिए थे। तो उसके बाद मैं फिर सोने वाले की शॉप में चली गई थी, वहाँ से भी मैंने थोड़ा बहुत वीडियो शॉट कर लिया था। तो वहाँ से मैं बेबी के लिए कंगन ले आई थी। तो उसके बाद मैं वहाँ पे ऐसे ही आपको दिखा रही थी वहाँ का शूट। जो ये रिंग थी, तो मैं ऐसे देख रही थी कि कैसी है ये, मुझे पसंद आ गई।
फ्रेंड्स, अभी मैं अनन्या डेंटल के यहाँ पहुँच गई हूँ। अब मैंने अपनी थोड़ी क्लीनिंग करवाई थी, मेरे दांत में थोड़ी कीड़ी लगी थी तो इस करके, तो अभी मैं वहाँ पहुँच गई हूँ। तो अब मैं है अभी उनके वहाँ क्लिनिक में, अभी कस्टमर आए हैं तो वो उनके ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो उसके बाद मेरी बारी आएगी तो मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर लूँगी। उसके बाद मैं फिर चेयर के ऊपर बैठ गई थी क्योंकि वो मेरी फिलिंग करवा रहे थे दाढ़ की। तो उसके बाद वो वीडियो शूट कर रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा अपनी शॉप का वीडियो शूट ले लेती हूँ, तो आप अपने यूट्यूब चैनल पे डाल देना। तो मैंने कह दिया तो ठीक है, मैं डाल देती हूँ। तो उन्होंने तो ये भी कहा था कि ये पता भी लग जाए कि मेरा क्लिनिक कहाँ पे है, तो वो बाहर का भी ले रहे थे थोड़ा थोड़ा शॉर्ट। तो उसके बाद उन्होंने अपने क्लिनिक के अंदर का भी ले लिया था। तो उनका क्लिनिक जो यहाँ पे है ये मीट मार्केट के साथ में है, ऊपर वाली साइड को। अगर कोई जाना चाहते हैं तो आप ज़रूर अनन्या डेंटल के वहाँ जा सकते हैं। मतलब अच्छी सर्विस है उनकी, अच्छे से हैंडल करते हैं पेशेंट को, तो आप ज़रूर वहाँ जाएं। तो उसके बाद मैं आपको अगली बार उनका इंटरव्यू, उसके बाद मैं अपने न्यू बस स्टैंड में पहुंच गई थी। जो मुझे अच्छा लगा तो मैंने यहाँ पे थोड़ा वीडियो शॉट ले लिया था। ये हमारा बस स्टैंड भी है और टैक्सी स्टैंड भी है। तो मैं यहाँ पे सामने वाले होटल में आ गई थी चाउमीन खाने, तो मैंने यहाँ से थोड़ा शॉट ले लिया था बस स्टैंड का भी। तो मुझे बहुत अच्छा, ये मैंने यहाँ पर बस स्टैंड के जो सामने का होटल है वहाँ से बस स्टैंड का व्यू कुछ इस तरह से दिखता है। तो मैंने थोड़ा शॉट ले लिया था, वहाँ पे जाम भी लगा हुआ था उस टाइम। तो उसके बाद मैं चाउमीन खाने बैठ, तो उसके बाद मैं न्यू वेस्ट एंड में एक शॉप में चली गई थी। फिर मैं वहाँ पे धातु देख रही थी कि मुझे कैसे लग रहा है। 2-3 धातु मैंने बियर कर दिए थे। तो हमारे पहाड़ों का ट्रेडिशनल धातु ही रहता है, जो हमें कहीं फंक्शन में जाना हो या कहीं भी जा सकते तो हम धातु ही ले जाते हैं पहन के। तो उस करके मैं चेक कर रही थी कि कौन सा मुझ पे अच्छा लगेगा। तो जो शॉप वाली दीदी थी वो मेरी वीडियो बना रही थी, तो मैं एक एक करके लगा रही थी कि कौन जैसा मुझ पे अच्छा लगेगा। तो उसके बाद मैंने इनमें से एक ले लिया था। तो आप ज़रूर गेस करें कि मैंने कौन सा लिया था और कौन सा मुझे अच्छा लगा था। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इनमें से मैंने इतने सारे ये जो भी धातु थे 4-5 धातु बियर किए थे। तो इनमें से आप मुझे ज़रूर बताएं कि मुझे कौन सा अच्छा लगा था और मैंने कौन सा इनमें से लिया था। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो कुछ इस तरह से फिर मैं यहाँ से एक धातु ले गई थी। फिर उसके बाद मैंने कुछ और भी सामान लिया था यहाँ से। तो छोटे बेबी के लिए उनका जो बनियान रहता अंदर वाला वो भी मैंने यहाँ से ले लिया था। उसका शॉट मैं नहीं ले पाई वीडियो शॉट। तो उसके बाद जो ये धातु थे, धातु का ही मैंने यहाँ पे शॉट ले लिया था। तो मुझे ज़रूर, तो उसके बाद हम गाड़ी में आ गए थे। मैं आज अपने मायके चली गई थी और मैं अपने छोटे भाई की गाड़ी में आ गई थी। तो मेरे पापा भी साथ में बैठे हुए थे और जो बीच वाला है वो मेरे ताऊ के बेटे का बेटा है। मेरे अभी हम गटगाड़ में पहुंच गए हैं। ये मेरे ब्रो की शॉप है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा शॉट ले लिया था। पापा वगैरह यहाँ सामान ले रहे थे तो इस करके मैंने यहाँ का थोड़ा व्यू ले लिया था। ये घटघाट पहुँच गए थे हम, हुए हैं। मैं पापा और भाई का वेट कर रही थी, वो सामान ले रहे थे शॉप में। तो हम गाड़ी में बैठे हुए थे इनका वेट करने। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं कुछ ही टाइम में अपने मायके में। तो मैं वहां का व्यू दिखाऊंगी आपको। ये हम फिर यहाँ पे गाड़ी से उतर गए थे। ताऊ वगैरह भी हमारे साथ आए हुए थे क्योंकि वहाँ से देवता लाए थे जहाँ पे पापा वगैरह के भाई वगैरह रहते हैं, जहाँ उनके टब्बर रहते हैं, वहाँ से ये देवता लाया हुआ था। फिर हम वहाँ मायके में पहुँच गए थे। मम्मी जी धूप निकाल के बाहर फिर ऊपर से दीदी की बेटी और मेरी भांजी बाय कर रहे थे। तो उसके बाद वो नीचे आ गई थी और मुझे हग कर, यहाँ पर फिर मेरी दीदी की बेटी आ गई थी, मुझे नमस्ते कर रही थी। और ये छोटी जैसी मेरी भांजी और ताऊ है, हम सब यहाँ बैठे हुए थे। तो ऐसे ही गप्पे गुप्पे मार रहे थे। तो मेरी भांजी वो मुझे बहुत ज़्यादा
किस कर रही थी और उसके बाद वो मुझे नमस्ते भी कर रही थी। तो मैंने उसको बोला पहले नमस्ते कर दो, फिर उसके बाद मैं आपको कुछ खाने के लिए दूँगी। इतने में भाभी ने पानी भी लाया था, तो उसके बाद हम पानी पी रहे थे। तो फिर हम ऐसी बातचीत कर रहे थे। तो उतने में मेरी दीदी की बेटी हमारी वीडियो शूट कर रही थी, तो मैं उससे बात कर रही थी। तो वो ऐसे ही मेरे साथ बातें कर रही थी। तो उसके बाद उतने वो अपनी मम्मी के पास चली गई थी, तो हम पानी पी रहे। यहाँ पर फिर हम छोटे बेबी के पास आ गए थे रूम में। तो उसके बाद हम छोटे बेबी को पकड़ रहे थे, वो अभी उठा हुआ था और भाभी जी नहाने चली गई थी। तो मैं और दीदी की बेटी और भांजी हम तीनों वहाँ पे आए हुए थे और छोटे बेबी के पास बैठे हुए थे। तो उसको प्यार कर रहे थे, तो बहुत सारी गप्पे मार रहे थे हम। तो उसके बाद मैंने बेबी पकड़ा हुआ था, तो ये भांजी बोल रही थी कि बुई मेरे पास, तो मैंने भी पकड़ना है। तो उसके बाद मैंने उसकी गोदी में थोड़ी देर के लिए दे दिया था। तो उसके बाद फिर भाभी आ गए थे, दूध पिला दिया था बेबी। मेरे क्यूटू सा भांजू है, ये मेरी भांजी है। ये मेरे छोटे वाले जो मेरे से छोटा है उसका बेटा हुआ अभी न्यू बॉर्न बेबी है, और जो उससे छोटा है उसकी ये वाली बेटी हुई है अनवी, और भाव का नाम कनिष्क रखा हुआ है। तो कल हम कंतराले में दिखाएंगे आपको कि क्या क्या होता है हमारे पहाड़ों में, कंतराले में। और बाकी आप ब्लॉग में बने रहें। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं अपने मायके में पहुंच गई हूं। तो बाकी मेहमान भी आ गए हैं, तो थोड़े थोड़े करके आ रहे हैं। तो बाकी आपको मैं कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी कि क्या क्या होगा हमारे कंतराले में, जो हमारा फंक्शन है। तो अभी मैं अपने ब्लॉग को स्टॉप करती हूँ। तो मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। जो मेरे चैनल पे न्यू हुआ है, मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन पे टच ज़रूर करें ताकि आप लोगों तक मेरी नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू, बाय बाय। ये हमारे मेहमान आ गए थे। ये मेरी सबसे छोटे वाली बुआ जी है। जिस घर में छोटे बच्चे हुए होते हैं, तो हमारे यहाँ का रिवाज ये है कि उनके घर वालों को जोक दी जाती है। जैसे पापा को दी जाएगी, ताऊ को दी जाएगी, मम्मी को, छोटे भाई को, भाभी को, सबको। ये मेरी सबसे छोटे वाली बुआ जी है जो जोक दे रही है। तो ये उनसे बड़े वाली है। तो यहाँ पे मेरा छोटे वाला भाई जिनकी बेटा हुआ है, वो यहाँ पे तड़का लगा रहा था। मेरे सबसे बड़े वाली बुआ जी है जिन्होंने पापा जी को जूब दे दी। तो मैंने इनका शूट ले लिया था थोड़ा। तो उसके बाद ये उनसे छोटे वाली बुआ जी है, और ये मेरी भांजी है बुआ जी, इसको भी जूब दे रही थी। तो मैं और बुआ जी दोनों छोटे भाई को जूब दे रहे थे। जिसके बेटा हुआ है वो यहाँ पे तड़का लगा रहा था, तो उसके बाद मैंने उनको यही किचन में ही दे दी थी। हेलो फ्रेंड्स, ज़्यादा लाइट पे मत जाना क्योंकि लाइट कम है यहाँ पे। ये मेरे बुआ जी है, सबसे छोटे वाली बुआ जी। ये मेरी दीदी है, मेरी दीदी की जेठानी। ये मेरी सबसे बड़े वाली बुआ जी है। ये तो मेरी दीदी, इसको तो आप जानते ही है डेली व्लॉग में जो दिखते हैं। ये मेरे बुआ जी है, पापा से बड़े वाले और ताऊ से छोटे वाले। और ये रहे हमारे भाभी जी, और ये रहे हमारी अनवी राना। ये रही मेरी दीदी की बेटी। ब्लॉग को ज़्यादा ना बड़ा करती हूँ, मैं यहीं पे अब स्टॉप करती हूँ। तो इसके बाद मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तो आप मेरे साथ ब्लॉग में ज़रूर बने रहना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, और लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना ताकि आप लोगों तक मेरी नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।